और बात करते हैं आजम खां की। एसपी नेता आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां को अंतरिम जमानत दे दी है। आपको बता दें, आजम खान 26 महीने से सीतापुर जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को 2 सप्ताह के भीतर लोअर कोर्ट के सामने नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की छूट दी है। संदेश यही है कि आखिर में सच की जीत जरूर होती है और सच्चाई की जीत हुई है। उच्चतम न्यायालय से हमें पूरी उम्मीद थी कि उनको इंसाफ मिलेगा और मिला। 813 दिन, करीब 2 साल बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से आजम खां के लिए अच्छी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां को जमानत दे दी। मैं कहा ना कि सच्चाई की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें इंसाफ दिया है। आजम खां को जमानत मिल चुकी है, हालांकि अभी उन्हें रिहा नहीं किया गया है। इस बीच सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। आरोप है कि आजम खां को फर्जी मुकदमों में फंसाया गया। आजम खां को बिना किसी अपराध के जेल में रखा गया। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इंसाफ ही नहीं करा बल्कि इंसानियत को भी बचाया है। आजम खान साहब के ऊपर जिस तरह के मुकदमे लगे हैं, 87 मुकदमे उनके ऊपर हैं, और जो नौयत मुकदमों की है वो मुझसे और आपको सबको मालूम है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार लगातार आजम साहब पर जुल्म जाती करती आ रही है। आज इस चीज को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महसूस किया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आजम साहब पर फर्जी मुकदमे लगा करके उनको परेशान किया जा रहा है, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए अंतरिम जमानत आजम साहब को दी है। आजम खां पर कुल 87 केस दर्ज थे। 86 केस में जमानत पहले ही मिल गई थी। आखिरी केस में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। अब सुनिए आजम खां पर केस दर्ज कराने वाले बीजेपी नेता आकाश सक्सेना का क्या कहना है। जो ये मुकदमा था, ये अपने आप में बहुत मजबूत मुकदमा है। इसमें आजम ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मान्यता प्राप्त की और जिस तरीके से ये कार्य किया है, अभी आपने पीछे भी देखा होगा दिल्ली में जो कांड हुआ था, अगर सेम उस तरीके का इसको लगा के देखें हम कि इन्होंने बिल्डिंग की फिटनेस का सर्टिफिकेट को फर्जी तरीके से बनाया, और बनाया ही नहीं, उसको इस्तेमाल भी किया। माना जा रहा है कि आजम खां जल्द ही रिहा होकर रामपुर पहुंच सकते हैं, जिसके बाद सियासत क्या दिशा पकड़ेगी, सभी की नजर इस बात पर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, तो रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति पर प्रशासन ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने जमीन की नपाई कर तारबंदी का काम शुरू कर दिया है। करीब 1 सप्ताह से काम चलेगा। हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट ने शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर सुरक्षित रखने के आदेश दिए थे। मुख्तार अंसारी परिवार की मुश्किलें दिन बर दिन बढ़ती जा रही हैं। अब मुख्तार की पत्नी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी और साले की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। मऊ कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, जिसके बाद से एसपी मऊ ने सर्विलांस समेत कई टीमों को एक्टिव कर दिया है। मुख्तार की पत्नी पर दलित की जमीन को जबरदस्ती लिखवाने का आरोप है। दलित की जमीन पर एफडीआई गोदाम की बाउंड्री बनाने के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा यहाँ पर मऊ में दर्ज किया गया था। उस मुकदमे में विवेचना के क्रम में जब इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी तो न्यायालय से एनबीडब्ल्यू प्राप्त किया गया है। तो इनके खिलाफ और अन्य 2 लोगों के खिलाफ में एनबीडब्ल्यू मिला है। उस एनबीडब्ल्यू के क्रम में गिरफ्तारी करने हेतु टीम बना दी गई है और टीम जो है जो सर्विलांस सेल है और अन्य लोग हैं, इनसे माध्यम से गिरफ्तारी का प्रयास करेंगे। सीतापुर में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और एक व्यापारी के बीच नोकझोंक हो गई। व्यापारी पुलिस वालों को धमकाने लगा और कहा कि उसके एक कॉल पर 50 नेता लखनऊ से सीतापुर आ जाएंगे। उसने यहां तक कहा कि वो करोड़ों रुपए टैक्स भरता है, उसके खिलाफ ऐसी तोड़फोड़ की कार्रवाई ना की जाए। चलो
चलिए करोड़ों रुपए की टैक्स जमा करने की धमकी देने वाले ये हैं सीतापुर के व्यापारी अशोक अग्रवाल। ये उस वक्त पुलिस वालों पर भड़क गए जब शहर कोतवाली इलाके में अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा था। बाबा का बुलडोजर अतिक्रमण हटाते हुए जब हीरो शोरूम के बाहर पहुंचा तो मालिक अशोक अग्रवाल अपने कर्मचारियों के साथ बाहर निकला। पहले तो बुलडोजर चलाने वालों को रोका और फिर अधिकारियों पर भड़क गए। कमजोर मुझे मैं किसी नेता को नहीं रखता हूँ, मैं किसी नेता को नहीं रखता हूँ। अभी एक फोन पे 50 नेता आ सकते हैं, लखनऊ से भी आ सकते हैं। इधर से हटाओ। अशोक अग्रवाल एक करोड़ों रुपए टैक्स जमा करता हूँ, करोड़ों रुपए टैक्स जमा करता हूँ। कमजोर मुझे मैं किसी नेता को नहीं रखता हूँ, मैं किसी नेता को नहीं रखता हूँ। अभी एक फोन पे 50 नेता आ सकते हैं, लखनऊ से भी आ सकते हैं। इधर से हटाओ, इधर से हटाओ। इनको अपना काम करना है, मुझे चिल्लाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अपना तोड़ो यार। तो नजर आता है, यही लोग नजर आते हैं, मेरी यही शोरूम नजर आता है सब। व्यापारी को लगा कि उसकी धमकी से पुलिस वाले लौट जाएं, लेकिन ऐसा हुआ किया गया था। लेकिन व्यापारी ने नाली के ऊपर से अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुलडोजर चलाया गया। शोरूम के सामने बुलडोजर ने अतिक्रमण को तोड़ दिया। न्यूज़ 18 के लिए सीतापुर से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।